ये बात आपके थ्रू मैं सभी फार्मर्स तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों बीमारियां ऐसी घातक बीमारियां हैं कि दूध नहीं रहेगा और एक जानलेवा है बिल्कुल। दूसरी बात जो है, अगर कोई डेयरी फार्मर है बड़ा, उसके पास मान लिया 20 पशु हैं, 50 पशु हैं, तो वो वैक्सीन जो है सभी पशुओं को एक साथ ना लगाए। उसको बचपन से अगर वैक्सीन लगी हुई आई है तो मैं 101% गारंटी लेते हैं जी, इंजेक्शन लगवा लिया तो दूध नहीं रहेगा। मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि इंजेक्शन की स्ट्रेस तो 1-2 दिन की होती है खाली, ठीक है। अगर बीमारी आ गई तो उस ब्यात का दूध परमानेंट खत्म है, फिर उस ब्यात में दूध नहीं रहेगा, ठीक है। एक जो बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके द्वारा फार्मर्स तक मैं एक बात पहुंचाना चाहूंगा कि ये 2 बीमारियां हैं जो बारिश के मौसम में आने के चांस रहते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण। राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा घोगड़िया। और डॉक्टर बोले पशुपालन की बात भाई, एक बार फिर सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। आपने पहले भी डॉक्टरों के इंटरव्यू करे हैं, CR चौधरी डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे विचार और बहुत पशुपालकों ने उनकी बात पर गौर भी कराया भाई, पालन भी कराया है और बहुत सारी बीमारियां तो अपने पशु को बचाने में कामयाब भी रहे हैं। तो आज आप मिले हैं भाई गजेंद्र जी रोहिला, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर, डॉक्टरों में एक प्रसिद्ध नाम है गजेंद्र जी रोहिला, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। उनसे बातचीत करांगे आजकल की बीमारी कौन सी ज्यादा बीमारी आने लग रही है, उन पर रोकथाम किस प्रकार हो सके, क्या इलाज है जी इनका। तो डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई, ठीक हो जी डॉक्टर साहब? सब बढ़िया, सुख शांति घर सब बढ़िया भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, आज महीना मई का चलिया हुआ है, इस महीने में बारिश का मौसम भी आने लग रहा है, किस किस प्रकार की बीमारी नु आ सके है भाई, किस किस प्रकार के बचाव करने चाहिए जी आप? अब जो है बारिश के मौसम में जो है, अब जो बीमारियां ज्यादा आने के चांस जिसके रहते हैं, जब बारिश आती है तो बारिश में ह्यूमिडिटी बहुत, उमस बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हवा में नमी बढ़ जाती है, बिल्कुल। और जब नमी बढ़ती है तो बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं हवा में, जब नमी बढ़ती है उस टाइम पे 2 ही बीमारियां हैं जो मेन, जिनके ज्यादा आने के चांस रहते हैं। हरियाणा सरकार उनकी वैक्सीनेशन कराती है साल में 2 बार, बारिश के मौसम से पहले भी 1 बार। अब वैक्सीन आने वाली है, कभी भी आएगी, अब महीने के अंदर अंदर आ लेगी, वो वैक्सीन लगेगी। मुंह पका खुर पका जो रोग है जिसको हमें भरने कहते हैं, तो वो, और दूसरी बीमारी है गलघोटू की, HS कहते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। ये 2 बीमारियां हैं जो बारिश के मौसम में आने के चांस रहते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण। इसकी रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार साल में 2 बार इंजेक्शन लगवाती है, जो वैक्सीन जो हमारी होती है। पहले ये वैक्सीन अलग अलग आती थी, मुंह खुर की अलग वैक्सीन लगती थी और गलघोटू की अलग लगती थी। अब पिछले लगभग 4-5 साल से एक ही वैक्सीन आ रही है। इससे क्या है कि एक तो पशु को भी कम सहना पड़ता है, एक तो साल में 4 बार इंजेक्शन लगे, उसको 1 साल में 2 बार लगे, और वैक्सीन का स्ट्रेस भी होता है, पशु के ऊपर तनाव रहता है बस वैक्सीन का, वो भी नहीं आता, फिर कम आता है, मतलब 2 बार में, एक 4 बार लगे, एक 2 बार लगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक जो बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके द्वारा फार्मर्स तक मैं एक बात पहुंचाना चाहूंगा कि जो वैक्सीन है वो जरूर से जरूर लगवाओ, क्योंकि ये दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं। गलघोटू तो बहुत जल्दी फैलने वाली बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, ठीक है। मुंह खुर की बीमारी ऐसी है, वो भी बहुत जल्दी फैलती है, और उसमें फिर पशु जो है ना, बिल्कुल आप कह सकते हैं कंडम हो जाएगा। कंडम मतलब जख्म, मुंह में जख्म हो जाएंगे। कई तो ऐसे केस देखते हैं कि भाई जीभ बिल्कुल गल गई, पशु से खाया नहीं जा रहा, और खुरों के बीच में इतना ज्यादा घाव हो गए, पशु से चला नहीं जा रहा, और दूध तो रहता ही नहीं है। जिस पशु के मुंह खुरा गया, अगर 15 किलो का पशु था तो वो 3 ही किलो दूध पे आ जाएगा, उस ब्यात में दूध नहीं देगा। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल पक्की है कि एक बार मुंह खुर की बीमारी होगी तो दूध खत्म है। तो फार्मर्स क्या कहते हैं जी, इंजेक्शन लगवा लिया तो दूध नहीं रहेगा। मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि इंजेक्शन की स्ट्रेस तो 1-2 दिन की होती है खाली, ठीक है। अगर बीमारी आ गई तो उस ब्यात का दूध परमानेंट खत्म है, फिर उस ब्यात में दूध नहीं रहेगा, वर्दी भी नहीं होगी दोबारा जी ना, 19-20 का फर्क पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा जी, ठीक है, क्योंकि वायरल वो है, वो उसमें इतना ज्यादा वो हो जाता है, ठीक है, कि
पशु का शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, तो कुछ नहीं रहता उसके अंदर, दूध देने लायक बचता ही नहीं पशु। तो ये क्या होता है कि अगर हम किसी पशु को लगातार वैक्सीन लगवाते हैं, मान लिया कोई कटड़ी है, बछड़ी है, उसको बचपन से अगर वैक्सीन लगी हुई आई है, तो मैं 101% गारंटी लेता हूं उसका दूध नहीं घटेगा। अगर हम किसी गाय को या भैंस को पहली बार वैक्सीन वो लगवा रहे हैं, उसका घटेगा। तनाव एक बार आएगा वैक्सीन का। देखो हमें भी, छोटे बच्चे को हम अपने को वैक्सीन लगवाते हैं, उसको बुखार आ जाता है, हाँ जी, हाँ जी, आ जाता है, 1-2 रात तक परेशान रहता है। बिल्कुल। सेम पशु के साथ है। लेकिन अगर उसी पशु को 6 महीने पहले, साल भर पहले, या जब से वो वैक्सीन की एज का हुआ है, लगातार उसको वैक्सीन लगती आई है, तो उसका दूध नहीं घटेगा। ऐसा हमें देखने को मिला। फील्ड में हम जाते हैं, एक घर है जिसमें हम वैक्सीन वो हर साल लगवाते हैं, वो कभी कंप्लेंट नहीं करते कि हमारा दूध घटा है पशु का। तो एक उसके बराबर वाला घर है जो कि कभी वैक्सीन नहीं लगाते, अगर हमने गलती से या उसको बिना पूछे लगा दी, तो वो अगले दिन आएगा, कहेगा जी दूध घट गया, और उनका बिल्कुल घटा होगा, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रेस 2-4 दिन का है। एक बार अगर उन्होंने वो स्ट्रेस झेल लिया ना उस बार 2-4 दिन के लिए, तो अगली बार से उनके पशु का दूध बिल्कुल नहीं घटेगा। जिस पशु को पहले वैक्सीन लगी हुई है, उस पशु का दूध उस आगे कभी नहीं घटेगा वैक्सीन लगने से। पहली बार में उसमें थोड़ा तनाव आता है, दूसरी तीसरी बार 6 महीने बाद जब लगेगी, साल भर बाद जब लगेगी दोबारा, तो बिल्कुल भी उसको कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। अगर कोई पहली बार भी वैक्सीन लगवा रहा है, पहली बार अगर किसी ने अपने पशु को वैक्सीन लगवाई है, अगर दूध घट रहा है, तो वो ये कर सकता है, आउटी, तेल और आउटी, ठीक है, 5-6 टाइम तक दे, और उसको वो फिर दूध की पूर्ति 5-6 टाइम देनी, सुबह शाम, यानी 3-4 दिन वो स्ट्रेस में है ना, जब तक पशु, एक दिन में सुबह और शाम 2 टाइम 5-6 टाइम तक, मतलब सुबह शाम 3 दिन अगर वो दे देगा ना, तो उसका दूध वहीं आ जाएगा वापस। अच्छा जी, ठीक है। ये बारिश का मौसम तो पहले लगा जी, बारिश के मौसम से पहले लगती है, एक बार सर्दियों से पहले लगती है, एक बार अब जून जुलाई में लगती है, ठीक है, एक बार दिसंबर के आसपास लगती है। 6 महीने गैप पे 2 बार वैक्सीन लगती है, तो ये वैक्सीन लगवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, हाँ। ठीक है। अगर किसी पशु का घट गया, तो मैंने आपको बताया कि ये अगर वो कर लेंगे, तो फिर दूध उनका वापस वहीं पूर्ति हो जाएगी उसकी। दूसरी बात जो है, अगर कोई डेयरी फार्मर है बड़ा, उसके पास मान लिया 20 पशु है, 50 पशु है, तो वो वैक्सीन जो है सभी पशुओं को एक साथ ना लगाए सबको, लेकिन 2-3 दिन का बीचा, मान लिया दूध बड़े पशु हैं, उसके 20 पशु हैं, ठीक है, 5 पशुओं को आज लगा ली, 5 को 3 दिन बाद लगा ली, जब तक उनका दूध वापस वहां तक आ जाएगा। अगर 20 के 20 को उसने लगा दी, ठीक है, तो थोड़ा बहुत दूध उसका जो घटेगा 20 का इकट्ठा घटेगा, फिर उसको लगेगा यार गलत लगवाई, नहीं लगवानी चाहिए। 5-5 पशुओं को करके और 3-3, 4-4 दिन का गैप देके वो वैक्सीन लगा ले, उसका दूध भी नहीं घटेगा, उसको ये भी महसूस नहीं होगा कि दूध घटा है, ठीक है। और तेल और आउटी अपना पूर्ति रखे, 3 दिन लगातार दो, वो जो है ना बिल्कुल दूध वापस वहीं चला जाएगा, और कोई समस्या नहीं है। कई बार ये होता है कि भाई वैक्सीन जब लगाते हैं, तो गले में कहीं थोड़ी गर्दन पे गांठ बन जाती है, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार पशु शरारत कर रहा है, भाई अच्छे से डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं जा पाया, उसके कारण हो जाती है वो, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। पशुपालक इसकी वजह से मना कर देते हैं कि जी गांठ बनेगी, ठीक है। हमारे बड़े बूढ़ों को पहले जो है नस्तर लगा करते, वैक्सीन ही होती थी, वो भी आपने देखा होगा, यहाँ निशान रहते थे, ठीक है, हमारे भी मिल जाएगा, उसके मेरे भी हो नस्तर का निशान। नस्तर जो है वो वैक्सीन ही होती है। उस टाइम पे जब वो नस्तर लगाते थे, तो वो जैसे पशु के सोजन आ जाओ ना, ऐसे ही सोजन आ जाती थी, वो पक जाया करता थोड़ा सा वहां, और वो निशान बन जाया करता, ठीक है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर स्वेलिंग आ गई, तो आप थोड़े दिन 2-4 दिन वहां बर्फ की मालिश कर दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर ज्यादा ही अकड़ाहट पशु फील कर रहा है, भाई ज्यादा ही अकड़ाहट आगे कर देना है, तो जो है ना अपनी पेन किलर टैबलेट्स जो है ना, वो हॉस्पिटल से आप ले लो, हॉस्पिटल में मिल जाएंगी, वो दे दो सुबह शाम 2 दिन 2 टैबलेट, वो ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। सूजन आवे तो सूजन आने पर बर्फ की मालिश करो और अपना टैबलेट दे दो। बोलस जो है ना वो हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तो हॉस्पिटल से ले लो, वहां से 2 टैबलेट सुबह शाम 2 ही दिन दे दो, 2 ही दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवानी है। हाँ जी, ये बात आपके थ्रू मैं सभी फार्मर्स तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों बीमारियां ऐसी घातक बीमारियां हैं कि दूध नहीं रहेगा और एक जानलेवा है, बिल्कुल। हाँ जी।
मैं सारे पशुपालक भाइयों का रिक्वेस्ट करा है, डॉक्टर साहब ने भी बहुत बढ़िया बातें बताई है। अगर भाई वैक्सीन जरूर लगवानी है, वैक्सीन के बिना पशु जानलेवा भी मतलब अपनी जान भी गवा सकता है भाई। और कुछ ऐसी बीमारी जी जो बारिश के कारण या बारिश के मौसम में होती हो। बारिश के मौसम में ऐसी स्पेसिफिक तो कोई नहीं है भाई, कोई बारिश के मौसम में ज्यादा होती हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो नॉर्मल बीमारियां, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन उस टाइम पे थोड़े हो जावे हैं भाई। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो स्किन इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। गाय मैरिस में जो है ना, वो स्किन इन्फेक्शन के खास करके गाय में केस आते हैं भाई। हम ज्यादा नहला रहे हैं उसको, एक तो दूसरा उसको जो है ना वो भी है, बालों वाला है, बाल है ना, तो बालों में भी नमी रह जाती है, उसके कारण स्किन इन्फेक्शन हो जाता है गायों में, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन में फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। कोई किसी तरह की मेंज भी हो सकती है। तो ये जो है ना, ये और बारिश के मौसम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका इलाज तो जो है ना हॉस्पिटल से होगा, इसका इलाज खुद ना करें। हाँ ठीक है, ये है, ठीक है ना, ठीक है, ये बात है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे डॉक्टर बोले पशुपालन की बात पर आकर इतनी बढ़िया जानकारी पशुपालकों तक पहुंचाने का काम कराया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करा सर। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद सर।